कि माया से शुरू हुआ है और इन्हीं का देन है, यही लोग अगुवाई का कर रहे हैं, इसलिए इनका तो बहुत ही बड़ा रोल है। धरती माँ आज जी जीवन के लिए आज जी अन्न देवत है, धन देवत है, सारा चीज देवत है। आज जोत पड़ नहीं होवत है, आज माँ कांदे लाई है, हमार छुआ पुता बिल्कुल इधर उधर हो जाता है और हमके सेवा नहीं करत है, जोत पड़ नहीं करत है। आज गरु काड़ा हार डंगर के सबके बेच के आज हम इनकर बाल बच्चा हिने हुने हो चलत है। कह के आज धरती माँ बहुत संकट में है। चौका काट काट के आज मड़ुआ रोटी खाए के आज डेलो अथी लेटो डुम्बू खिया के आज जमीन जगह के रख किसान भाई के आज कहीं सुरक्षित न के आज हम इनके अत्याचार हुआ थे से कर ले हम इन बहुत बड़का मुँह राखी इस चीज़ के हम इन आगे तक लेके जाए ले से ले हम इन गांव टोला टोला में के संदेश देवी पूरा झारखंड प्रदेश में कि सब इस चीज़ के जाना आज माए बाटी से के प्यार नखे कि है आज कतनो बड़का 3 4 चाला बिल्डिंग में रहबा के अन्न कर जरूरत है और धरती नहीं बाची होले अन्न कहाँ से उपजी, रुपया के नहीं चे बाबू अन्न के खावा। माया माटी सब जगह जमीन को सब हम लोग बचाने का प्रयास कर रहे हैं और करेंगे और बचा के ही रखेंगे। पहले का पुरखौती सब नहीं बेचा था पर अभी का दलाल सब जाके उसको सब बेच बाच के ख़त्म कर रहा है। वो ज़मीन हमारे खतियानी ज़मीन है। अच्छा। जिसम का कैमी दर्ज है, वो किसी कारणवश मतलब क्या डुप्लीकेट कागज़ बना के वो मुसलमानों के नाम से। जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और इस वक्त मैं राजधानी रांची के कट्ठल मोड़ स्थित बजरा टंगराटोली स्थित गांव में हूं, जहां पे कुछ आदिवासी मूलवासी सामाजिक अगुवाओं के द्वारा एक बैठक रखी गई थी और उस बैठक के तहत उन्होंने यहां पे एक संगठन का निर्माण किया है। आइए उस संगठन में उन्होंने क्या कुछ अपना बातों को रखा है, क्या कुछ उन्होंने निर्णय लिया है, हम उनको विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। हमारे बीच सामाजिक अगुवा राजेश दादा हैं, जो हमेशा समाज के लिए खड़े रहते हैं, तत्पर रहते हैं, जहाँ कहीं भी लोग इनको बुलाते हैं खड़े रहते हैं, पहुँचते हैं समय से। हम जानते हैं उन्हीं से कि आखिर उन्होंने माय माटी संस्कृति बचाओ मोर्चा का गठन करके समाज में क्या संदेश देना चाह रहे हैं और उनको उस मोर्चा के तहत उन्होंने लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं। दादा, सबसे पहले तो जोहार। जोहार, झारखंडी जोहार पूरे प्रदेश के लोगों को, पूरे झारखंड और देश के लोगों को झारखंडी जोहार। दादा, ये आज जो आप लोगों ने यहाँ पे मैं माटी संस्कृति बचाओ मोर्चा का जो गठन किया है, इस मोर्चा का क्या मकसद है और आप लोग इस मोर्चा के तहत क्या कार्य करना चाहते हैं? दादा, माय माटी संस्कृति बचाओ मोर्चा ये करीब करीब जितने माने इस क्षेत्र के लोग जो सामाजिक अगुवा लोग थे हैं, जो 2 साल से मनन चिंतन करने के बाद कई तरह का लड़ाई लड़े, जैसे ज़मीनी लड़ाई, भाषा का लड़ाई, संस्कृति लड़ाई, लेकिन हमारे बीच में कोई ऐसे मजबूत संगठन नहीं दिख रहा था जो हमारे लोगों को आगे तक ले जाए। इसलिए सभी कोई का मनन चिंतन के करके निष्कर्ष निकला कि माय माटी संस्कृति बचाओ मोर्चा हमारा संगठन का नाम रहेगा। और सबसे बड़ा चीज़ है, यहाँ कोई राजा नहीं है, मैंने कोई अध्यक्ष नहीं चुने हैं। हम लोग जब अध्यक्ष का भी उस तरह का अध्यक्ष या महासचिव सचिव का कोई ऐसा पद नहीं दिए हैं कि ताकि लोग सबको यहाँ पर शेर हैं और शेर रहेंगे। दादा, जैसे आप लोगों ने जो नाम दिया है मैं माटी संस्कृति बचाओ मोर्चा, तो जैसे ये माटी मतलब झारखंड में जल जंगल ज़मीन का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो आप लोगों का इस मोर्चा के तहत क्या जल जंगल ज़मीन पर आप लोगों का फोकस रहेगा? बिल्कुल, मैं मतलब यहाँ का बेटी बहन और जितने माने महिलाओं का सुरक्षा, और माटी कहने का मतलब तो आप पूरा पृथ्वी है, पूरा पृथ्वी उसमें बना है, तो जंगल जल जंगल ज़मीन सब कुछ आएगा। और संस्कृति है कि यहाँ का जो भी पूरे भारत का, पूरे झारखंड प्रदेश का संस्कृति कल्चर, यहाँ कला संस्कृति सबकी सुरक्षा का बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। दादा, इस संगठन में देख रहे हैं बहुत ज़्यादा महिलाएं हैं, मतलब आप लोगों ने क्या महिलाओं को ज़्यादा मतलब प्राथमिकता देने का विचार कर रहे हैं इस संगठन के माध्यम से? थोड़ा बहुत तो देना ही होगा, क्योंकि माया से शुरू हुआ है और इन्हीं का देन है, यही लोग अगुवाई का कर रहे हैं, इसलिए इनका तो बहुत ही बड़ा रोल है। लेकिन ये मत समझिए कि पुरुष इसमें नहीं है, पुरुष हैं। आज सवेरे बहुत जगह 2-3-4 जगह मीटिंग हुई थी, उसमें पुरुष का संख्या ज़्यादा था, क्योंकि एक छोटा बैठक रखे हैं इसलिए बहुतों को नहीं बुलाए हैं। लेकिन जब बड़ा बैठक होगा तो यहाँ पुरुषों का संख्या महिलाओं से कम नहीं रहेगा। हमारे साथ एक
दीदी हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे आखिर उन्होंने इस बैठक में आकर क्या सीखा और इस बैठक का उनका क्या मकसद है। दीदी सबसे पहले जोहार और आपका नाम बताइएगा। हमारे बस से जोहार पूरा झारखंड और मेवा लकड़ा बजरा खगसी टोली। दीदी जैसन तुहरे मैंने यहाँ देखा थी ढेर सारा महिला मैंने जमा हुए है और आजकल ऐसे भी हम इनके आदिवासी समाज में महिला मैंने बहुत कम ऐसा क्षेत्र में आवा है ना, तो इतना ज़्यादा महिला है कि का मकसद है और तो इन महिला के आगे का शिक्षा देवा था और कैसे मतलब संगठन से जोड़े कर काम करवा। आई जी महिला इसलिए हम इन आगे आवत ही कि हम इन आज झांसी का रानी ही युद्ध में लड़ के आज जी बचाए रहो से ले हम इन कर जितना काम करते हुए आज जी घर दूरा देखते हुए आज जी माँ बहन आज जितना बाल बच्चा और ज़मीन जगह कर जितना हम इनकर काम करते हुए आज हम इन हर जगह संगठन में हम इन मने देवी ला समय और ये चीज़ के आज हम इन आगे तक लेके जाब। आज माँ से प्यार सबके है। आज माँ बड़का इतना बड़का धरती माँ कहेला धरती माँ आज जीवन के लिए आज अन्न देवत है, धन देवत है, सारा चीज़ देवत है। आज जोत पड़ नहीं होवत है। आज माँ कांदे लाई है हमार छुआ पुता बिल्कुल इधर उधर हो जाता है और हमके सेवा नहीं करत है, जोत पड़ नहीं करत है। आज गरु काड़ा हर डंगर के सबके बेच के आज हम इनकर बाल बच्चा हिने हुने हो चलत हैं। कह के आज धरती माँ बहुत संकट में है और उके आज हम इनके धरती माँ जो भी बाचल खुचल है उके याद करे के हम इनकर माँ बाप भलो पढ़ल लिखल नहीं रहा है मगर धरती माँ के गुण गावत रहा है और उकर ले जोत कर हर चीज़ चौका काट के आज मड़ुआ रोटी खाए के आज डेलो अथी लेटो डुम्बू खिया के आज जमीन जगह के रखल हम इनके बाल बच्चा के पोसल मगर आज जितना खाए पिए ले होवत है आज कहे कि मोदी सरकार एक रुपया 2 रुपया चाउर देवत है वो अपन कर के नहीं देवत है। हम इनकर जितना आदिवासी खटे वाला हम इन जितना खटे वाला आदमी है कि आज लेबर कुली के करत है। आज जितना बड़का बिल्डिंग के बनाते हैं हम इनकर भारत कर लेबर और कुरे और हम इनकर किसान भाई के आज कहीं सुरक्षित न के आज हम इनके अत्याचार हुआ थे से कर ले हम इन बहुत बड़का मुँह राखी इस चीज़ के हम इन आगे तक लेके जाए ले से ले हम इन गांव टोला में के संदेश देवी पूरा झारखंड प्रदेश में कि सब इस चीज़ के जाना आज माए बाटी से के प्यार नखे कि है आज कतनो बड़का 3 4 चाला बिल्डिंग में रहबा के अन्न कर जरूरत है और धरती नहीं बाची होले अन्न कहाँ से उपजी रुपया के नहीं चेबा बाबू अन्न के खाबा से ले हम इतने बोल के जोहार करें। जोहार। हमारे साथ एक और दीदी हैं उनसे भी हम जानना चाहेंगे। दीदी सबसे पहले जोहार। जोहार सबको जोहार। दीदी मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। जैसे मोदी सरकार का एक मतलब नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मतलब कि बेटियों को यानी लड़कियों को आगे बढ़ाना है। यहाँ पे ज़्यादातर देख रहे हैं महिलाएं ज़्यादातर इस बैठक में आई हुई हैं और महिलाएं सबों ने बारी बारी से अपनी बातों को रखा कि कैसे अपने हक अधिकार जल जंगल ज़मीन को बचाना है। तो आप लोग इस तरह से किस तरह से उन महिलाओं से जुड़ रहे हैं और कैसे महिलाओं को समझा रहे हैं कि वो संगठन स्तर पे आने के लिए तैयार हो पा रहे हैं। माया माटी जमीन जगह बचाओ ये हम लोग सब जुड़कर अभी हम लोग एक है ना, तो अभी हम लोग एक के साथ जुड़ेंगे तो एक के साथ जुड़ेंगे तो हम लोग कितना हो जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग सब जुट के माया माटी सब जगह ज़मीन को सब हम लोग बचाने का प्रयास कर रहे हैं और करेंगे और बचा के ही रखेंगे। पहले का पुरखौती सब नहीं बेचा था पर अभी का दलाल सब जाके उसको सब बेच बाच के ख़त्म कर रहा है। इसीलिए अभी हम लोग इस संगठन बना रहे हैं कि इसको हम लोग बचा के रखेंगे और रहेंगे। बस ठीक। हमारे साथ एक और दीदी हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं। दीदी सबसे पहले तो जोहार और आपका नाम बताइएगा। मेरी ओर से पूरे झारखंड को जय धर्म। और मेरा नाम है बिरसी मुंडा, मैं सिमलिया कटहल मोड़ की रहने वाली हूँ। राजधानी रांची में ज़मीन का लूट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इस ज़मीन का लूट में आप देख रहे होंगे भाई को नहीं पहचान रहा है, दलाल तो एक बारगी सबके पीछे पड़ा हुआ है। और इसमें महिलाएं जैसे आप लोगों की टीम जो तैयार हो रही है, अब महिलाएं ही इसमें कुछ कर सकती हैं। ज़मीन जो लुटा रहा है, जो एक दूसरे को पहचान नहीं रहा है, तो वो जो है आज क्या बोले कि आज मेरा ही भाई या बेटा
मतलब माँ को नहीं पहचान रहा है, आँख में पट्टी बांध करके जल जा रहा है दलाल के पास। और मेरा ही घर का जमीन के ही मतलब वो उधर जा करके मतलब कुछ ले करके दलालों से मिल करके आज ई कर ले रहा है, और इधर माँ और बहन लड़ते रहो। हमारे साथ प्रेमचंद दादा हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। मैं माटी संस्कृति बचाओ मोर्चा के तहत उन्होंने यहाँ पे एंकरिंग कर रहे थे और बहुत बारीकी से अपनी बातों को महिलाओं तक संबोधित कर रहे थे और महिलाओं को समझा रहे थे। दादा सबसे पहले तो जोहार। जोहार। दादा जैसे आप लोगों ने एक और संगठन बनाया और ऐसे संगठन राजधानी में सैकड़ों हैं संगठन। बीते दिनों आप लोगों ने देखा एक कुसुम विहार में एक मामला था जहाँ पे एक संगठन वालों ने किसी मतलब आदिवासी समाज की महिला को मतलब हक दिलाने के लिए, दखल दिलाने के लिए वहाँ पे मतलब वो लोगों ने आंदोलन किया था और उसके तहत मतलब पुलिस उस संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं उनके ऊपर एफआईआर कर दिया। तो दादा कहीं आप लोग को ऐसा डर नहीं लगता है कि मतलब हम लोग संगठन तो बना रहे हैं, लोगों के लिए हम लोग लड़ने तो जाएंगे, लेकिन आने वाले दिन अगर हमारे ऊपर ही एफआईआर हो गया और समाज अगर हमारे साथ खड़ा नहीं रहा तो हम क्या करेंगे? तो इस पे आप अपने विचार बताइए। जी, आपने बहुत अच्छे हमसे क्वेश्चन किए। सच में अगर ये आज हमारे वीर शहीद जितने भी हुए, आज डरते तो हमारा भारत भी आज़ाद नहीं होती। अगर यदि डरते तो हमारे इतने शहीद लोग नहीं होते। अगर उन लोगों ने डरता तो आज हम खुले श्वास, खुले मन, सब कोई अपना मनचाहा निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं। ये हमें नहीं मिलता, ये आज़ादी नहीं मिलती। तो जहाँ तक सत्य में जाते, सत्य की ही विजय होती है। हम लोग हर कदम सत्य को रखने के लिए और सत्य के साथ जुड़ने के लिए, सत्य के साथ चलने के लिए कदम पे कदम मिला करके हम लोग चलने के लिए सदा तत्पर हैं। कहीं भी निर्भय हैं, बिल्कुल निसंकोच हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो दादा मतलब डर नहीं लगता है जैसे कि अगर संगठन के ऊपर ही मतलब एफआईआर हो जा रहा है तो कहीं ना कहीं तो डर तो लगना चाहिए ना? बिल्कुल नहीं, क्योंकि संगठन हमारी ऐसे एक सतत प्रयास करके ऐसे प्रयत्न कर रहे हैं कि हमें सत्य के ही ओर हम लोगों ने कदम रखेंगे और सत्य पर ही हम लोग ने चर्चा करेंगे और सत्य को हमेशा आगे लेकर के चलेंगे। जहां पर अगर असत्य मान के चला जाए, अगर ज़बरदस्त अगर दोषी आरोपण करेंगे तो कानून व्यवस्था आगे है। तो कानून के सहारे पूरा देश टिके हुए, हम भी कानून के साथ में हैं। मुझे किसी प्रकार का कोई डर नहीं लगेगी। बिल्कुल। दादा एक और क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, जैसे आने वाला 2024 में दो चुनाव आ रहा है हमारे झारखंड में, विधानसभा चुनाव है फिर लोकसभा चुनाव है। तो इस चुनाव में आप लोगों की संगठन का क्या भागीदारी रहेगी और आप लोग इस पर कैसे काम करेंगे? देखिए ये बात है, ये चुनाव की जहाँ तक दरमियान आती है तो देखिए विशेष रूप से अभी तक हम लोगों ने चुनाव पर कोई बात नहीं करेंगे, राजनीति पर कोई बात नहीं करेंगे। हम लोग ने अपने जल जंगल जमीन है ना, माय माटी संस्कृति बचाओ, इनका जो अभियान है कि सबको सुरक्षा दे, सबको सेवा दे और अपना हक और अधिकार की और हम अग्रसर हों। हम कैसे हम कानून व्यवस्था के साथ अपने आप में हम कैसे एक सुदृढ़ रूप से हम राह पाएँ। हमारे साथ एक और दीदी जुड़ी हुई हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। दीदी सबसे पहले जोहार। जोहार। दीदी जैसे इस संगठन में यहाँ पे शुरू से मैं कह रहा हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा महिलाएं हैं और महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा दिख रही है, तो आप इस संगठन से जुड़कर और महिलाओं के साथ आगे किस तरह से आप लोग काम करेंगे, इस पर थोड़ा बताइए। दादा मेरा नाम है सुषमा उरांव और संगठन अभी आप जे बहुत अच्छा बोले कि संगठन को लेके कैसे आपको ये हो रहा है। तो हमारा संगठन आज माय माटी सांस्कृतिक बचाव मोर्चा में हम लोग झारखंड प्रदेश से जहाँ भी हम तो सबसे पहला चाहेंगे कि सबको देश से प्रदेश का और झारखंड का पूरा हिंदुस्तान का जो भी अगुआ दादा लोग, भाई लोग और बहन लोग हैं, सबको हम हमारे ओर से जय धर्म जोहार करते हैं। माय माटी सांस्कृतिक बचाव मोर्चा में हम खड़े हैं। आज से हमारा इस यहाँ पर संगठन हुआ और दीप प्रज्वलित करके हम लोग यहाँ छोटा सा मीटिंग रखे और यही ताकत मिलता है कि हम अगर एकता रहेंगे और एकता में ही बल है बोलते हैं। तो जो हमारे पूर्वज लोग जो माय माटी को बचा के जो भी सोना धरती बोलते हैं झारखंड को, तो ये जो सोना धरती को हमको बचाना है तो संगठन से ही हम बचा सकते हैं। और महिला और जेंट्स भाई लोगों को हम यही सूचना देना चाहते हैं कि हर महिला और हर भाई हम लोग साथ रहेंगे और साथ में बहुत ताकत है और हम लोग आगे तक जा। इस भीड़ में एक और मतलब दीदी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका मैं सुन रहा था, वो कुछ समस्याओं को लेकर यहाँ आई हुई थी। दीदी सबसे पहले जोहार। जोहार। दीदी आपने जो समस्या यहाँ लेके संगठन को आपने रूबरू कराया, हम जानना चाहेंगे कि आपकी आखिर समस्या क्या है और उसका निदान आप कैसा चाहते हैं।
अच्छा, हमारी समस्या तो सबसे बड़ी ज़मीन विवाद है, जिसमें 17 एकड़ ज़मीन है। उसमें हम लोग आजा परखा करीब मतलब 100 साल से खेतीबाड़ी करते आ रहे हैं लगातार बिना रोक टोक के। अभी उस ज़मीन में कुछ दलाल अपने इसे नकली सर्टिफिकेट बना के उसमें कब्जाधारी कर रहे हैं। तो उस ज़मीन में कुछ हम लोग SDO मैडम के पास केस भी डाले हुए हैं, लेकिन केस उस दलाल लोग उस केस में एक भी दिन 5 डेट हो गया, एक भी डेट में हाजिर नहीं हुआ है। और हम लोग जब वहाँ बीड़ा करने के लिए गए तो बीड़ा करने के लिए भी मना कर रहा है। उस टाइम हम लोग राजेश दा के ये समक्ष से कुछ मतलब मिल के और रोपा करने के लिए नहीं करने दिया जा रहा था। उसमें अभी हम लोग को कुछ माय माटी संस्कृति बचाओ मोर्चा संगठन का से मिल के उस ज़मीन पर भी 17 एकड़ में रोप लिए हैं। अच्छा, हाँ, तो 17 एकड़ मतलब अगला दलाल लोग मतलब उसको तो कोई ना कोई दिया होगा ना, तो वो आप ही लोग का खानदान से आया, तो कहाँ से है वो लोग, कैसे? वो ज़मीन हमारे खतियानी ज़मीन है। अच्छा। जिसका कैमी दर्ज है, वो किसी कारणवश मतलब क्या डुप्लीकेट कागज़ बना के वो मुसलमानों के नाम से किया गया है। अच्छा, तो इस बार मतलब उसमें आप लोगों ने खेती की? हाँ, खेती की है, हर साल करते आ रहे हैं पहले से भी। मतलब इस बार रोक टोक कर रहा था वो? इस बार रोक टोक कर रहा था, लेकिन हम लोग फिर ज़बरदस्ती उसमें और खेती की है। तो फिर आगे इसमें क्या होगा? अब केस दर्ज हुआ है। मतलब इस बार रोपे तो उस समय अगला पक्ष लोग मतलब नहीं आए, विरोध नहीं किए? उसमें पुलिस भी आए थे रोपा के दिन में, लेकिन कुछ आदमी ऐसे मिल के हम लोग लड़े बोले तो पुलिस भी पीछे हट गया है। उसके बाद भी तो अभी कुछ तो नहीं हुआ है, कुछ अभी बोला भी नहीं गया हम लोग के पास। अच्छा, तो संगठन स्तर से लोग आप लोग तो जरूर सहायता दे रहे होंगे, आप लोग गए ही होंगे कहीं ना कहीं कोई संगठन के पास? हम लोग राजेश दा के पास से आए थे, ऐसे मतलब बैठते उठते बैठकी में आते आते तो हम लोग का अपना समस्या बताए उनको, तो वो लोग अपना भी कुछ हम लोग को समस्या का समाधान के लिए एक साथ मिल के एकजुट करके रोपा रोपने का सलाह दिया। ठीक है। और इससे भी है कि और एक उसी ज़मीन में है और मतलब क्या बोले गैर मजरूआ ज़मीन है। अच्छा। जो कि अभी 16 एकड़ में है। उसमें गैर मजरूआ ज़मीन में तो सबसे पहला हक गांव का बनता है। तो अभी गांव का हक ना हो के बाहर का आदमी उसमें दारू फैक्ट्री बना रहा है, जिससे डिस्टिलरी के नाम से जाना जाता है। तो गांव का इसमें तो आप लोग का ग्राम सभा का कमजोरी है, आप लोग ग्राम सभा टाइट रखेंगे तो बिल्कुल वो आप ही लोग का ज़मीन होता है। इसमें भी है कि कुछ अपने ही आदमी हम लोग को मतलब कुछ आदमी मिल जाता है उस साइड, उसके साइड में, और कुछ हम लोग का अपने साइड में मतलब पता नहीं चलता है कि कौन आदमी मिल रहा है क्या कर रहा है। इसके वजह से हम लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं ना। तो इस तरह से हमने मैं माटी संस्कृति बचाओ मोर्चा की तमाम महिलाओं और यहाँ के पुरुष सदस्यों से बारी बारी बात की। सबों ने एक ही सुर में झारखंड की जो ज्वलंत मुद्दा है, यहाँ की जो जल जंगल ज़मीन और ज़मीन की जो लूट लगातार हो रही, उसी पे फोकस करके अपनी बातों को रखा। अब हम आगे देखते हैं इनकी संगठन कैसे काम करती है और आगे ये समाज में क्या मतलब अपना निर्णय देंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर कभी मिलते हैं कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार, धन्यवाद, आभार।